हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एचपीसीएल में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फॉर डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और ये एग्ज़ाम पर सेपरेट होने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ाम गेट के थ्रू नहीं होने वाला है, इसका सेपरेट एग्ज़ाम होगा, सेपरेट इंटरव्यू होगा, उसके ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहता है ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहने के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले आगे बढ़ते हैं। जो आपके काम की चीज़ें वही मैं आपको डिस्कस करूँगा और डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। तो देखते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 23 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। आज 21 जून है, 23 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी वो होगी 22 जुलाई 2022, ठीक है। तो आपका अप्रॉक्स 1 मंथ है इस फॉर्म को भरने के लिए। 22 जुलाई लास्ट डेट होगी, तब तक आप अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए 103 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। 103 पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 42 वैकेंसीज़ है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 30 वैकेंसीज़, सिविल के लिए 25, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 वैकेंसीज़ एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसीज़, ठीक है। किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। फ्रेशर कैन अप्लाई, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज है, जो मैक्सिमम एज दिया गया है एलिजिबिलिटी में वो है 25 ईयर्स, ठीक। बट अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं लाइक ST SC PWBD तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप जिस भी ब्रांच से हैं तो आपके रिलेवेंट ब्रांच जो भी एप्लीकेबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो एलिजिबल है। देखिए अगर आप मैकेनिकल के अंदर हम बात करें तो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन ये दोनों ही एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में कौन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे एलिजिबल हैं। सिविल में तो सिविल ही है। केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग ये एलिजिबल है। और साथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनसे अगर आपने B या B.Tech किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगेन आई रिपीट, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि आपने इनमें से किसी भी एक ब्रांच से B या B.Tech किया है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइजेस ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT होना है आपका, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इन तीनों के ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक। थोड़ा मेरा पेन टेबलेट आज डिस्टर्ब कर रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर राइटिंग सही से हो नहीं पा रही है। तो आपका जो बेसिकली जो आपका जो सिलेक्शन होना है इन 3 टूल्स के बेसिस पे होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। और बाकी के जो और भी स्क्रूटनी टेस्ट हैं या फिर जो भी और भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं वो दूसरे पार्ट्स ऑफ एग्ज़ाम के लिए हैं, जो और भी वैकेंसी डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए आई हुई है उनके लिए है। इंजीनियरिंग वालों के लिए केवल यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखिए अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट विल कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, देखिए इट विल कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, और ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट उन्होंने और डिफाइन किया है यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो इन सबको मिलाकर के आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा। साथ में अगर देखें टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए सिंपली कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री। अगर आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से तो सिविल से, लाइकवाइज फॉर एवरी ब्रांच, ठीक है। और इसका जो डिटेल सिलेबस और पैटर्न के बारे में इन्होंने लिख दिया है कि ये कुछ दिनों में अपने साइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए इतना ही आपके काम का था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था, द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी, वेटेज फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन
आवर वेबसाइट prior टू कमिटमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये जल्दी ही आपको अपने साइट पर अपलोड कर देंगे। अगर हम लोग बात करें इसमें पे स्केल की या फिर CTC कितनी है, तो 16.26 लाख की आपको CTC यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, E2 लेवल के लिए। आप E2 लेवल के लिए एलिजिबल हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो E2 लेवल पे SC के लिए 56, ठीक है, पोस्ट, ST के लिए 19 पोस्ट, OBC के लिए 81 पोस्ट, EWS के लिए 29 एंड अनरिजर्व के लिए 106 पोस्ट दिए गए हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है। मगर अब देखिए, यहाँ पर आपको एक डाउट अराइज होगा कि जो ये मैंने आपको पहले बताया था जो वैकेंसीज़ के बारे में कि इतनी वैकेंसी सबके लिए आई हुई हैं, ये टोटल इनमें से कभी इन्होंने बताया नहीं कि ये 103 पोस्ट जो मैकेनिकल के लिए, इसमें कितने ST के लिए, कितने OBC के लिए, कितने अनरिजर्व्ड के लिए है, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया है। E2 लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें सारे E2 मिला करके केवल इतने ही नहीं है, इनके अलावा भी और भी वेरियस पोस्ट दिए गए हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर हैं, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है, ब्लेंडिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, और ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज और दी गई हैं। एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं है, बट ये सब मिल करके कुछ अराउंड 291 पोस्ट होते हैं। और यहाँ केवल अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये अप्रॉक्स 207 या फिर 207 ही टोटल पोस्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो टोटल E2 लेवल के हम बात करें फॉर डिफरेंट अगर लॉ ऑफिसर वगैरह की जो पोस्ट आई हुई इनको मिला करके तो 291 टोटल पोस्ट है। उन 291 पोस्ट में इन्होंने इस कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, E2 में, E2 कैटेगरी में। जैसे उस टोटल 291 में 56 पोस्ट SC के लिए है, 19 पोस्ट SC के लिए, सॉरी SC के लिए 56 है, ST के लिए 19 है, 81 जो है OBC के लिए है, और EWS के लिए 29 पोस्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है रिजर्वेशन जो दिया है इन्होंने पोस्ट में, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम एज लिमिट की बात करें जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो ये 25 ईयर्स है, ठीक, आप 25 ईयर्स तक के ही आपका अगर एज है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे आप ये फॉर्म। अगर हम बाकी कैटेगरीज के लिए देखें तो इट विल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स फॉर SC। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। ST से बिलोंग करते हैं तो सॉरी SC एंड ST बोथ के लिए ये 5 ईयर्स की, ठीक है। OBC के लिए, OBC अगर आप OBC से आते हैं तो ये आपके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। 10 ईयर्स फॉर PWBD के लिए, ठीक है, ये भी अनरिजर्व्ड के अंदर आते हैं तो, ठीक है। PWBD के लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है एंड 13 ईयर्स फॉर PWBD OBC NCL। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और यदि आप ST SC के कैटेगरी के हैं और PWBD के अंतर्गत आते हैं तो आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एज रिलैक्सेशन, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आपका फ़ीस कितना है, एग्जामिनेशन का फ़ी कितना रखा गया है, ठीक है। तो ST एंड SC एंड PWBD इन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई, ठीक है, कोई भी फ़ीस आपको नहीं पे करना है, आप फ्री फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, EWS कैंडिडेट हैं, इनको नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो पे करना है 1180 रुपये, ठीक है, 1180 रुपीज़ ये पे करना है, जिसमें 1000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ी है एंड 18%, ठीक है, यानी कि 180 रुपये आपको GST के रूप में देना है, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व्ड हैं, या OBC NCL से आते हैं, ठीक है, या फिर EWS से हैं, तो आपको 1180 रुपीज़ पे करने हैं, फॉर्म का फ़ी है ये, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर यू। और भी कुछ अगर आपको इसमें डाउट आता है, ठीक है, कि जो प्रीवियस इसका एग्ज़ाम हुआ था अगर आपको उसके क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स या फिर जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।